ये महिला और एक दिन की बेटी है, एक दिन की बच्ची है, माता का रूप है, देवी का रूप है। और आप देख रहे हैं ये सड़क पे बैठ गई है। क्या इसलिए हम लोग कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? क्या यही दिन हमने देखने थे? इसका जिम्मेदार कौन है? दोस्तों, सवाल प्रश्न उन्हीं लोगों से है, इसका जिम्मेदार कौन है? क्या अफसरशाही इतनी हो गई है, अफसरशाही रवैया इतना हो गया है? क्या राजनेताओं का जो कहते हैं सत्ता का नशा इतना बड़ा बुलंदियों पे हो गया है कि इन लोगों की कहीं सुनवाई ना हो? एक महिला है जिसका एक दिन का बच्चा है, कल बच्चा हुआ है और आज वो धरने पे बैठने को मजबूर है। क्यों मजबूर है आप भले भांति जानते हैं। आज तक जो भ्रष्टाचार है हिंदुस्तान को दिम्बक कर रहा है, हिंदुस्तान, मेरे प्यारे हिंदुस्तान को दिम्बक लगा रहा है। और ये भी देखा जाता था जाति पात पे राज होते हैं हिंदुस्तान में, मगर कहीं ना कहीं अब ये देखने को मिल रहा है अफसरशाही रवैया और राजनेताओं का रवैया कहीं ठीक नहीं है, कहीं ठीक नहीं है। दोस्तों, पहला दिन नवरात्रा है और देवी हो गई है नाराज, इसलिए क्योंकि महिला ने जन्म दिया था एक बेटी को। हम अक्सर क्यों कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ? हम इसलिए कहते हैं कि बेटियों को सड़क पे ला दिया जाए। इसका जिम्मेदार कौन है कि बेटियों को सड़क पे ला दिया जाए? मैं आपको लेके चलता हूँ। ये देखिए महिला है, मैं दिखाना चाहूँगा। ये देखिए कितने टाइम से ये लोग यहाँ बैठे हैं और कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और आखिर ये जो महिला है जिसने कल बच्ची को जन्म दिया है, एक दिन की बच्ची को जन्म दिया है, और वो बच्ची के साथ बैठी है। मैं इस वाक्य को कैसे समझाऊं? मेरे पास कोई शब्द नहीं है, मैं निशब्द हो जाता हूँ। कई बार ऐसे वाक्य आ जाते हैं। यहाँ पे मेरे साथ और भी जैसे स्टूडेंट फेडरेशन है, बच्चे मौजूद हैं मेरे साथ, स्टूडेंट हैं। मैं एक बार दिखाना चाहूँगा। एक बार बेटा आएंगे आप? हाँ, अपना परिचय बताइए, किस फेडरेशन से हैं आप? हम प्रोग्रेसिव स्टूडेंट फ्रंट, जो आशीष आर के कॉलेजों में काम करता है और जो सोसाइटी में जो चल रहा है, मतलब जिस तरीके से मजदूरों का धरना है या फिर किसान आंदोलन है, उसको लेके काम करता है। मुझे एक बात बताओ, ये जो वाकया हो रहा है, आप भी बेटी हैं, बेटी होना गर्व कहा जाता है और बेटियों ने बहुत बहुत चरम सीमा पे जो कहते हैं ना झंडे लहराए हैं, देश को रिप्रेजेंट करा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या ये वाकया ठीक है जो आज दिखा जा रहा है सड़क पे? एक दिन की बिटिया, मैं समझा नहीं पाऊंगा, निशब्द हूँ इस बारे में। आप क्या कहेंगे? सर, मैं यही कहना चाहूँगी, मतलब जिस तरीके से जो प्रधानमंत्री जो नारा देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, मतलब सोचने की बात है, क्या ये इतने जो लोग बैठे हैं ये बेटियाँ नहीं है क्या? मतलब ये महिला है, इसके कारण मतलब बहुत ज़्यादा मतलब पेन हुआ, तो ये मतलब खुद हॉस्पिटल में गई है, एम्बुलेंस नहीं आई है। ऊपर से जब ये हॉस्पिटल में डिलीवरी के बाद भी ये खुद आई है, खुद के पैसों से, मतलब खुद आई है ये। मतलब जो प्रशासन है या भी जो हॉस्पिटल में जो लोग हैं, मतलब इतना भी नहीं सोच रहे कि ये धरने पे बैठी हैं 2-3 दिन के लिए, तो कम से कम इनको रखें यहाँ पे। इनके बोलने के बावजूद भी वो मना कर रहे हैं कि भाई नहीं, हम नहीं रख सकते, कोरोना काल है। मतलब कोरोना काल में जो अपने जो गृह मंत्री हैं, होम मिनिस्टर हैं, वो रैलियाँ कर सकते हैं, लेकिन एक महिला है उसकी पीड़ा नहीं समझ सकते। मतलब सोचने की बात है, कितना खतरनाक है। और एक बात और, जो अपनी DC मैम है, मतलब वो अभी तो एक महिला है, मतलब सोचना चाहिए उनको। मतलब यहाँ पे एक हफ्ता हो गए उनको बैठे, लाइट का कोई प्रबंध नहीं है, टॉयलेट बाथरूम का कोई प्रबंध नहीं है, पानी का, पीने का पानी तक उनका कोई प्रबंध नहीं है। दूसरा, जब ये अंदर जाते हैं पानी लेने तो मना कर देते हैं कि इनमें से स्मेल आ रही है, ये सफाई नहीं रखते, ये नहीं करते। एक बात बताओ, अगर आप इन जितना काम करते हो तो क्या आप सफाई रख सकते हो? मतलब एक ही काम होगा ना, या तो सफाई रखेंगे या फिर वो आपको जो काम कर रहे हैं वो काम करके देंगे। मतलब जो ये ईंटें बना रहे हैं आपके घरों के लिए तो बना रहे हैं, इनके खुद के पास तो घर भी नहीं है, खुद के लिए तो ये ईंटें भी नहीं बना रहे। तो मतलब सोचना चाहिए प्रशासन को, यहाँ पे लाइट का प्रबंध करवाना चाहिए, टॉयलेट बाथरूम का, और स्पेशल पानी का प्रबंध जरूर करवाए, लाइट का, पानी का, इनका प्रबंध जरूर करवाए। तो हम यही कहना चाहेंगे कि मतलब ये अठीलापन है जो सरकार को छोड़ना पड़ेगा, इस सत्ता को, जो प्रशासन, जो कर्मचारी, इनको छोड़ना पड़ेगा और इनके इस आवाज को सुनना पड़ेगा। मतलब कुछ ज्यादा नहीं मांग रही है, ये अपनी मजदूरी मांग रहे हैं, जो इनकी प्रॉपर मजदूरी होनी चाहिए वही मांग रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये कौन सा आपने बताया? आपकी प्रोग्रेसिव स्टूडेंट। प्रोग्रेसिव स्टूडेंट से थे। वही बात मैं कह रहा हूँ दोस्तों, अगर आज डिलीवरी होती है, किसका दायित्व बनता है? प्रशासन का दायित्व बनता है एम्बुलेंस मुहैया कराना, प्रशासन का दायित्व बनता है इन मज़दूरों को दवाइयाँ मुहैया कराना। मगर ये बहुत ही शर्मनाक हादसा तो नहीं कहूँगा, वाक़या है, बहुत ही शर्मनाक वाक़या है दोस्तों। इस वीडियो को मैं पहले कहूँगा, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इसको शेयर करिए, इसको ग्रुप 2 शेयर करिए। मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है, जितना ज़्यादा ये मैसेज आगे जाएगा ना उतना ज़्यादा पता लगेगा। मैं फिर से कर रहा हूँ, मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को शेयर करिए, शेयर टू ग्रुप करिए। ये जो वाक़या है ठीक नहीं है। एक दिन की बिटिया, एक दिन की बच्ची आज सड़क पे आ गई है।
क्या इसलिए जन्म लिया था उसने कि माँ की कोख से बाहर आते ही मैं सड़क पर आ जाऊंगी? क्या इसलिए हम लोग कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ? क्या इसलिए हम कहते हैं कि देवी का रूप होती हैं बेटियां? क्या इसलिए हम कहते हैं कि अगले जन्म मोहे बिटिया ही दीजियो? क्यों हम ये सब कहते हैं? अगर हमारे देश में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं तो देश कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है देश? मैं एक बात यही कहना चाहूँगा, और भी यहाँ स्टूडेंट फेडरेशन प्रोग्रेसिव स्टूडेंट से जुड़े हुए हैं मेरे साथ जो हैं लोग, बताएंगे आप जी। देखो सर, दो चीज़ है। ये लंबे टाइम से मजदूरी के लिए आए हैं। इधर आ जी आप एक बार। हाँ जी, हाँ। हम इनकी बात करें, ये यहाँ 5-6 महीने से मजदूरी के लिए आए, इन्होंने मजदूरी की। जमादारी इनको झूठ सच बोल के लाता है, लेकिन अभी सरकार ने जो रेट दिया है उस रेट के ऊपर ही बेचारे बैठे हैं। अब यहाँ प्रशासन की निर्दयता है और प्रशासन की हिंसा कहेंगे कि यहाँ न रात को लाइट होती है, न पीने का पानी है, न शौचालय है। महिलाएं रात को झाड़ियों में जाती है शौचालय के लिए, अब दिन में जाएगी तो देखो वहाँ आदमी भी रहते हैं। तो प्रशासन इनकी मांगों से सहमत असहमत हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आम पब्लिक भी सहमत असहमत हो सकती है, लेकिन इनकी जो मूलभूत ज़रूरत है धरने पे वो पूरी करनी चाहिए प्रशासन ने। और जल्द से जल्द प्रशासन ने कि छोटे छोटे बच्चे 2 महीने का 3 महीने का, और अभी देखा है कल ही एक बच्ची हुई है, तो प्रशासन ने डिप्टी लेबर कमिश्नर को बोलकर मालिकों को बुला के इनका समझौता करवाना चाहिए। यहाँ 14 भट्ठा के मजदूर आए थे, जब हमने कल इनसे पूछा 10 भट्ठा मजदूर मालिक जब समझौता कर गए सरकारी रेट पे, तो 4 मालिक क्यों अड़े हुए? बहुमत का सम्मान नहीं कर रहे, तो उनको भी इनका वो कर देना चाहिए। और प्रशासन को भी, खासकर यहाँ ये महिला है अपने डीसी महोदया, तो उनको शर्म भी आनी चाहिए कि छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, महिलाएं बैठी बीमार हो गए हैं, तो इनका समझौता जल्दी से जल्दी करवाएं। यही जी, धन्यवाद सर। अगर इसको कुछ हो जाता है, एक दिन की बिटिया है, बहुत ही दर्द होता है यहाँ पे। अगर एक बच्चा आ जाता है ना सड़क पे, उसका क्या कसूर था? कोख से आते ही सड़क पे आ गई। ये इसके लिए मालिक जिम्मेवार है ना, और प्रशासन जिम्मेवार है कि जब मजदूरी है, सरकार ने मजदूरी का रेट तय किया है, उसको क्यों नहीं प्रशासन दिलवा रहा? डिप्टी लेबर कमिश्नर जो जिले का मालिक होता है लेबर का, वो इस बात की तनख्वाह लेता है कि मजदूरों की पैरवी करेगा, न कि मालिक की। लेकिन यहाँ ये डिप्टी लेबर कमिश्नर मालिक की पैरवी करते हैं, न कि उसकी। अभी इस दौर में ये मजबूर है, कोई अपना घर छोड़ के। अभी कोरोना में लगभग आप देखोगे मीडिया में भी चल रहा कि मजदूर वापस जा रहा, लॉकडाउन लग चुका रात का, तो कोरोना का संकट है करना चाहते हैं, और कल इन बच्ची को कुछ हो जाता है, इसके लिए प्रशासन ही नहीं, अब मानवता जिम्मेवार होगी, जो मानव जाति जिम्मेवार होगी कि एक बच्ची किस हालात में पैदा हुई और उसको फेंक दिया गया पार्क में लाके प्रशासन ने। जब इसे घर नहीं था तो क्या हॉस्पिटल में नहीं रह सकती थी? 3 दिन 4 दिन 5 दिन बेड खाली पड़े हैं, लेकिन एम्बुलेंस भी इसको उपलब्ध नहीं करवाई। ऑटो में ये बैठ के आई है, और यहाँ रात की आप देखते रात की यहाँ थी। तो ये ना मानवता के लिए शर्म की बात है। सीधा सीधा जिम्मेवार प्रशासन होगा, प्रशासन जिम्मेवार होगा, प्रशासन जिम्मेवार होगा, और डिप्टी लेबर कमिश्नर और डीसी जिम्मेवार होंगे। क्या आपको लगता है भ्रष्टाचार खत्म कर रहा है हिंदुस्तान को? भ्रष्टाचार खा रहा है हिंदुस्तान को। भ्रष्टाचार, जातिवाद भी दिखता था, मैं ओपन कह रहा हूँ, जातिवाद भी दिखता था और भ्रष्टाचार भी दिखता था। अफसरशाही रवैया और राजनेताओं का ये तख्त का नशा कहाँ लेके जा रहा है हिंदुस्तान को? ये हिंदुस्तान को मैं फिर कह रहा हूँ खा रहा। कुछ जातिवाद का और इस सारी चीज़ का हम देखेंगे तो जो लुटेरा है, जो मालिक है, उसके हाथ में देश जा रहा, पूरी पूंजी कुछ लोगों के हाथ में जा रही। लेकिन नीचे जैसे भट्ठा मालिक को जब प्रॉब्लम आएगी तो वो चिल्लाएगा कि सरकार ने पोल्यूशन का ये कर दिया, सरकार ने, वो यूनियन बना के लड़ेगा। लेकिन जब उसका मजदूर लड़ने की बात आएगा तो लठ मारता है, गोलियां चलाता है। यहाँ भट्ठा मजदूरों का बहुत बड़ा आंदोलन रहा, समय समय पे गोलियां चली, भट्ठा मजदूरों की हत्याएं की है मालिकों ने, और भट्ठा जो नेता होते भट्ठा मजदूरों के उन पे हमले किए हैं, और पुलिस प्रशासन ने झूठे मुकदमे तक दर्ज किए हैं। तो हमारी जो प्रॉब्लम है ना कि हम हमारे अधिकार मांग लें, लेकिन हमारे जो नीचे काम करता है उसके अधिकार न दे कि उसकी हम मेहनत खा ले। अधिकार तो बाबा साहब दे चुके हैं, मगर उन अधिकारों का क्या हो रहा है? बाबा साहब ने अधिकार दिए हैं, उसको लागू करने वाली जो फोर्सेज थी, जो बाबा साहब के नाम पे काम करती है, ठीक है, उन्होंने बड़े तबके ने, बहुमत तबके ने एक दुकानदारी बना ली। वो जातिवाद पे तो बात कर लेंगे कि यहाँ प्रॉब्लम होगी, यहाँ होगी, लेकिन ये मजदूर है जो बहुमत दलित है, इनके लिए कोई बात नहीं करेगा। आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की स्टैचू लग रहा है जीजेयू में, और आज के दिन एक दलित महिला अपनी मजदूरी के लिए यहाँ बैठी है, और उसको तनख्वाह नहीं मिल रही है, उसकी 1 दिन की बेटी रोड पे बैठी है। तो क्या वो मूर्ति स्टैचू ठीक है या ये चीज़ ठीक है?
मैं स्टैचू का विरोध नहीं कर रहा हूँ, स्टैचू होना चाहिए, लेकिन जी इस विषय में हम बाद में बात करेंगे। लेकिन- हम इस पे अलग से चर्चा लेकिन जो करेंगे। मैं कह रहा हूँ जो मौके की बाबा बात मैं उसी बहुत कह रहा कुछ हूँ। बहुत बाबा कुछ इसमें साहब के लिए जो लोग बाबा साहब की विचारधारा पर लोग मैं लड़ने वाले आपके हैं, इस विषय में अलग है। उनके लिए काम होना सर चाहिए। मैं अलग से बात करूंगा, बहुत डेप्थ है इस बात में। हाँ, मैं इसी आज कह रहा हूँ। ये जो संविधान है ना हिंदुस्तान का, बहुत डेप्थ है इसमें, बाद में बात करेंगे। दोस्तों पहले तो मैं कह रहा हूँ इस वीडियो को शेयर कर दो, ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। मैं एक बार दिखाना चाहूंगा, ये बिटिया बच्ची, 1 दिन की बच्ची कोख से निकलते ही सड़क पे आ गई है। इसका जिम्मेदार कौन है? ये सत्ता का नशा छोड़ दो, ये जो सत्ता का नशा है छोड़ दो, अफसरशाही रवैया छोड़ दो, तनिक इन लोगों के लिए भी सोचो। मैं कह रहा हूं सर, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि प्लीज इनके लिए सोचो। आपके भी बच्चे हैं, आपकी भी बिटिया ही है, फिर हम क्यों कहते हैं अगले जन्म मोहे बिटिया ही दीजिए? हम क्यों कहते हैं बिटिया देवी का रूप होती है? इसलिए कहते हैं कि माँ मुझे कोख से बाहर ला और अगले दिन सड़क पे ले आ। क्या यही देती बनता है माँ का? बताइए ना आप, कमेंट करिए, शेयर करिए। ये बहुत ही एक ना दुर्भाग्य है, हिंदुस्तान में ऐसा क्यों हो रहा है? बड़े ही दुर्भाग्य की बातें आके निकलती हैं, ऐसा क्यों होता है? फिर से वही बात मैं क्यों बार बार दोहराता हूँ, 100 में से 80 बेईमान, फिर भी मेरा भारत देश महान। ऐसा क्यों हो रहा है दोस्तों? ऐसा क्यों हो रहा है? इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। मैं एक बार जाते जाते दिखाना चाहूंगा, ये माँ है और ये बेटी है। माँ के गोद में 1 साल की बेटी है, क्या वो इसलिए बैठी है यहाँ पे कि कोख से बाहर आते ही सड़क पे बिठा दो? मैं यही बात कहना चाहूंगा दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। आपका दोस्त मयंक सहयोगी अजय बब्बर के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।